मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसा कि कल मैं आपको एक लड़के के बारे में बता रहा था जो अपने माता पिता का लाडला था। अब रोज स्कूल जाता। स्कूल घर के पास ही था, शायद 10-15 मिनट का रास्ता होगा। एक दिन लड़के ने एक छात्र को साइकिल से स्कूल आते देखा। लड़के ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, साइकिल पर बैठे और फटाफट स्कूल पहुंच गए। मुझे रोज रोज चलकर आना पड़ता है, इतना भारी बस्ता उठाकर चलकर स्कूल आना कितना बोरिंग है। अगर मेरे पास भी साइकिल हो तो मैं अपना बस्ता के कैरियर पर लगाकर साइकिल चलाकर आराम से स्कूल पहुंच जाऊं। मुझे चलकर स्कूल आना पड़ता है, इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। साइकिल पर तो मुझे स्कूल आने में केवल 3 मिनट लगेंगे। लड़का स्कूल से घर लौटा तो बड़ा उदास था। तब पिता ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो। इस पर लड़का बोला, पिताजी दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। मेरी कक्षा में एक छात्र रोज साइकिल से स्कूल आता है, पर मुझे इतना भारी बस्ता लेकर, वो भी चलकर रोज रोज स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत उदास हूँ। पिता ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा। पिता ने अपने बेटे को सबसे बढ़िया साइकिल दिलाई। बेटा साइकिल पाकर बहुत खुश था, पर वो खुशी कुछ ही दिनों की थी। 3-4 हफ्तों के बाद लड़के ने एक दूसरे छात्र को देखा जो मोटरसाइकिल से स्कूल आता था। उसने फिर मन ही मन कहा, रोज साइकिल पर पेडल मारते मारते मेरी हालत खराब होती है, इससे देखो कितने आराम से मोटरसाइकिल पर बैठकर आता है। वह फिर उदास हो गया। पिता ने फिर देखा बेटा बेचारा दुखी लग रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रहे हो। तुमने कहा तुम्हें साइकिल दिलाऊं तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। अभी बस 3 हफ्ते हुए हैं, मैंने तुम्हें साइकिल दिलाई, फिर अब क्या बात है। इस पर बेटा बोला, साइकिल से भी भला कोई खुश हो सकता है। मेरी कक्षा में एक छात्र रोज मोटरसाइकिल से स्कूल आता है। पिता ने कहा, चलो मैं तुम्हें भी मोटरसाइकिल दिला देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह हमारी तृष्णाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और हम सुख से दूर होने लगते हैं। जिसके पास साइकिल है उसे मोटरसाइकिल चाहिए, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसे कार चाहिए, जिसके पास कार है उसे टोयोटा कार चाहिए, जिसके पास टोयोटा कार है उसे मर्सिडीज़ कार चाहिए, जिसके पास मर्सिडीज़ कार है उसे फरारी कार चाहिए। इस तरह तृष्णाएं बढ़ती रहती हैं और हम सुख से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत सत्पुरुष महात्मा कहते हैं, तुम्हारे पास जो है तुम उससे खुश रहो। हमारे पास जो है हम उससे खुश नहीं रहते, हमें और कई सारी चीज़ें चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं, डू नॉट हैव वॉट यू वॉन्ट बट वॉन्ट वॉट यू हैव। भगवान ने आपको जो भी दिया है वो आपके लिए प्रसाद है। भगवान ने आपको छोटा मकान दिया है, यदि आपके दिल में आभार की भावना है तो आप छोटे मकान में भी खुश रह सकते हैं। हे प्रभु, कितने लोग बेघर हैं, आपने मुझे
सर छपाने के लिए मकान तो दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परशा के एक बड़े दरवेश हो गए हैं। उनका नाम है सादी। उन्होंने बताया है, एक दिन मैं अपने घर से बाहर निकला। बाहर बर्फ पड़ रही थी। ज़मीन बहुत ठंडी थी। मेरे पाँव में जूते नहीं थे। मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं जब बर्फ पर चल रहा था तो मैंने कहा, हे परवरदिगार, तुमने मुझे जूते खरीदने के पैसे नहीं दिए हैं। तब मैंने देखा एक आदमी, वह घुटनों के बल चल रहा था। उस आदमी के पाँव नहीं थे। जब मैंने तुरंत हाथ जोड़कर खुदा से प्रार्थना की, हे परवरदिगार, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे कम से कम चलने के लिए पैर तो दिए हैं। मैं आसानी से चल तो सकता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पास जो भी है उसके लिए ईश्वर का आभार मानेंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे। लेकिन ये तब संभव होता है जब हमें ईश्वर पर विश्वास होता है, जब हमारे दिल में प्रभु को पाने की चाह जागती है। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। जिसके मन में प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, गुरु नानक देव जी के लिए भक्ति है, चाह है, भूख है, उसे दुख छू नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दिल में कब ये चाह जागेगी, हमारे दिल में कब ये भूख जागेगी। हम दुनिया की चीज़ों के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। हम और दौड़ते दौड़ते एक दिन अपना दम तोड़ देते हैं। ये मानव जन्म का जो सुनहरा अवसर हमें मिला है उसे गंवा देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए आज से हम अपने दिल में प्रभु को पाने की चाह जगाएं। हमसे कोई पूछे तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो हम उससे कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस पार ब्रह्म की भूख है। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था तो मुझे दक्षिण भारत के एक भक्त की याद आ गई जिसका जन्म 700 साल पहले हुआ। दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ। उसका नाम था नंदा। दक्षिण भारत में जात पात का बहुत भेदभाव है। आज भी यदि आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊंची जाति के लोग अधम जाति के लोगों को अपने मंदिरों में नहीं आने देते। जिस कुएं से ऊंची जाति के लोग पानी भरते हैं वहाँ से अधम जाति के लोगों को पानी भरने की अनुमति नहीं होती। यदि किसी अधम जाति ने भूल से उनके कुएं से पानी भर लिया तो ऊंची जाति के लोग उसे पकड़कर चाबुक से मारते हैं। नंदा अधम जाति का था। लोग उसे अछूत मानते थे। यदि वह किसी को छू लेता तो उसे पलीत मानते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भारत के ऋषियों मुनियों संतों ने तो ये शिक्षा दी है। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या थी। वे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, तुम वैश्य थे या शूद्र थे। प्रभु जाति और कुल नहीं पूछते। वे पूछते हैं तुम्हारे दिल में
दूसरों के प्रति कितना प्यार है। प्रभु तो पूछे प्रेम की बात, इसलिए प्रेम की राह पर चलो, प्यार की राह पर कदम बढ़ाओ। प्रभु को प्यार दो, एक दूसरे को प्यार दो। मुझे याद है एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी बीमार पड़ गए। कई दिन वे बिस्तर पर ही थे, उन्हें बिस्तर से उठने की अनुमति नहीं थी। कई सप्ताह बीत गए, वे सत्संग में नहीं आ सके। एक शाम उन्होंने कहा, कई दिन बीत गए हैं, मैं सत्संग में नहीं जा सका हूँ, आज मैं सत्संग में जाना चाहता हूँ। हमने कहा, गुरुदेव आपकी सत्संग में जाने की इच्छा है, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी। गुरुदेव लकड़ी की खाट पर सोते थे। हम 8 जन थे। हम उन्हें शैया के साथ ही सत्संग में उठा लाए। उनका कमरा ऊपर था और सत्संग हॉल नीचे, इसलिए हम शैया को बड़े ध्यान से नीचे ले आए। गुरुदेव को सत्संग में देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई। सब जोर से ताली बजाने लगे। फिर सब लोगों ने गुरुदेव से छोटा सा उपदेश देने की विनती की। गुरुदेव लेटे हुए थे। हमने उनके पास बैठकर उनके मुख के सामने माइक्रोफोन रखा। उस समय गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक ही संदेश देना चाहता हूँ, प्रभु को प्यार दो और एक दूसरे को प्यार दो। लव गॉड एंड लव योर फेलो मैन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रेम की राह पर कदम आगे बढ़ाते हैं, तब हम दूसरों के अवगुण, दूसरों के नुक्स नहीं देखते। इस समय हमारी दृष्टि दोष दृष्टि है। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, हम दूसरों के दोष देखते हैं, पर एक बार हमारे दिल में प्यार जाग जाए, फिर तो हम किसी में दोष देखेंगे ही नहीं, क्योंकि प्यार कभी किसी में दोष देखता ही नहीं। प्यार हमेशा गुण देखता है, इसलिए हमें एक दूसरे को प्यार देना चाहिए। जब हम एक दूसरे को प्यार देंगे, तब हम एक नया समाज बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कितनी देर से मैं आपसे बोल रहा हूँ। मैंने आपसे हजारों शब्द कहे होंगे। अगर इन हजारों शब्दों में 5 गलतियाँ की होंगी, तो आप में से कुछ लोगों का ध्यान उन गलतियों पर गया होगा, पर बाकी हजारों सही शब्द जो मैंने कहे, उस पर उनका ध्यान नहीं गया होगा। हमारी दृष्टि है दोष दृष्टि। वास्तव में हमारी दृष्टि गुण दृष्टि होनी चाहिए, और गुण दृष्टि तब होती है जब हमारे दिल में प्यार जागता है। प्यार प्रभु के लिए और प्यार एक दूसरे के लिए। पार ब्रह्म की जिसमन भूख, नानक तिसै लागे दुख। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको नंदा भक्त के बारे में बता रहा था। वो बचपन से ही अन्य बच्चों से एकदम निराला था। आसपास के बच्चे उससे कहते, हमारे साथ आकर खेलो। इस पर वो कहता, तुम जो खेल खेलते हो, मैं वो नहीं खेलूँगा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नए खेल सिखाऊंगा। जब बच्चे उसके पास आते तो वह कंचे ज़मीन पर रख कर एक कंचे की ओर संकेत करके कहता, ये ब्रह्मा जी हैं। दूसरे कंचे को कहता, ये विष्णु जी हैं। तीसरे कंचे को कहता, ये शिव जी हैं। आओ अब हम इन्हें हार चढ़ाएं, इनकी आरती उतारें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
उसका सारा ध्यान प्रभु में लगा रहता। पिछले जन्मों में कुछ लोग कमाई करके आते हैं, कुछ लोग तो इतनी कमाई करके आते हैं कि बचपन से ही उनका ध्यान प्रभु की ओर जाता है। नंदा भक्त अछूत जाति का था, इसलिए उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। वह दूर से बार बार मंदिर की ओर देखकर मन ही मन कहता, मैं कब इस मंदिर में जाकर अपने प्रभु के दर्शन करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वह युवा हो गया तो किसान बनकर एक बड़े जमींदार के खेतों में काम करने लगा। उन दिनों जो किसान खेतों में काम करते थे उन्हें गुलाम समझा जाता था। They were treated as slaves. नंदा ईमानदारी से अपना काम करता था। जमींदार उसे थोड़े से पैसे देता, जिससे नंदा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, पर उसे मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन करने की भूख थी। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लाग है दुख। भक्त नंदा सोचता है, मुझे मंदिर की कोई सेवा करनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझती है। वह कहता है, मंदिर में तबला ढोल बजाए जाते हैं, वे चमड़े से बनते हैं, इसलिए वह चमड़ा लेता है, उसे धोता है, फिर उस पर रंग लगाता है और उसे काट कर तबले तथा ढोल बनाता है और उन्हें ले जाता है। मंदिर में अंदर जाने की उसे अनुमति तो थी नहीं, इसलिए वह पुजारियों को तबले और ढोल भेजता है। साथ ही वह पुजारियों को संदेश भेजता है, कृपया आप इन्हें स्वीकार करें। जब आप इन्हें बजाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपने मुझे अंदर आने दिया। एक बार एक पंडित कहीं उपदेश दे रहा था। भक्त नंदा वहाँ से गुजरा। तब उसने पंडित को ये कहते सुना, पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है चिदंबर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।